Former Army Chief General V.K. Singh addressing that massive rally. We're being told that almost 50,000 ex-servicemen are present, Modi likely to take up key issues. Former Army Chief General V.K. Singh also marking his political debut here. Let's try and listen in to some of the points that the former Army Chief is raising here. मुख्यमंत्री उत्तराखंड मेजर जनरल खंडूरी, मंच पर मौजूद श्री रामविलास शर्मा जी और इस पूरी रैली के संयोजक समिति जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस पूरी रैली का आयोजन किया है, यहां पर आए हमारे बहुत सारे जनरल ऑफिसर्स, बाकी ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान और हमारे बहादुर सैनिक, पूर्व सैनिक जो यहां पर मौजूद हैं, मैं हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं आप सबको नमस्कार करता हूं। खासकर जो आपके परिवार के मातृशक्ति यहां पर मौजूद है, उनको जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। भाइयों और बहनों, नमस्कार, राम राम। देखिए, आज ये ऐतिहासिक मौका है जब इस पूर्व सैनिक रैली के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर आप लोग आए हैं कि शायद सब लोगों को डर लगने लगा है। हम लोग अहीरवाल के उस क्षेत्र में हैं जो कि वीर भूमि कहलाती है। आपको मालूम होगा कि इसी क्षेत्र के लोगों ने 18 नवंबर 1962 को रिजांगला के अंदर 120 में से 114 आदमियों ने अपनी जान देकर चीन को वहां का वहां रोक दिया था। ये वो वीर भूमि है। मेरा एक आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके मन में अपने सैनिकों के लिए सम्मान है तो 30 सेकंड के लिए आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, एक बार 30 सेकंड मौन रहकर अपने उन सब वीरों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी जान गंवाई है। 30 सेकंड के लिए मौन रखिएगा। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, इस समय जब हम यहां पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं सीमा पर, कहीं ना कहीं किसी पहाड़ की चोटी पर, कहीं ना कहीं किसी विकट जंगल में, कहीं ना कहीं तपते रेगिस्तान में कोई सैनिक खड़ा होकर मुस्तैदी से इस देश की रक्षा कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है रक्षा? क्योंकि हमारे सैनिकों में, अर्धसैनिक बलों के लोगों में एक भाव है, और वो भाव है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे देश का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। यह है वो भाव, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और इसी भाव के कारण अगर आज देश की सुरक्षा है, आज देश के लोग चैन से सोते हैं, तो ये सब उन लोगों की बदौलत जो आपकी रक्षा करते हैं। मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं, उन लोगों को सलाम करता हूं, और खासकर हमारे उन पूर्व सैनिकों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है और जो यहां आकर बैठे हैं। आप सबको एक बार फिर से सल्यूट करता हूं। मैंने अपने सेवा काल में कई देशों की यात्रा की,
कई देशों की सेनाएं देखी, कई देशों के सैनिक देखे, लेकिन एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के सैनिक से ज्यादा बहादुर, भारत के सैनिक से ज्यादा संवेदनशील, भारत के सैनिक से ज्यादा सहनशील दुनिया के अंदर कोई सैनिक नहीं है। हमारे ऑफिसर्स आगे से लीड करते हैं, और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लड़ाई में जो ऑफिसर से जवान के मरने का अनुपात है, 17 जवानों के ऊपर एक ऑफिसर, इसका दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। ये सब इसीलिए होता है जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के अंदर एक भाव है अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए। और आज जब देश के हालात इतनी अस्त व्यस्त है, आज जबकि हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की और सैनिकों की इसके अंदर बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको पता है जब कहीं पर कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके अंदर सैनिकों को और वर्दीधारियों को बुलाकर उसे ठीक करते हैं। तो आज अगर निर्माण का काम करना है, परिवर्तन का काम करना है, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज जिस तरीके से देश की सुरक्षा नीतियां हैं, देखकर अफसोस होता है। हमारे पड़ोसी देश पश्चिम में, हमारे पड़ोसी देश उत्तर में, हमारे पड़ोसी देश यहां तक कि पूर्व के अंदर हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, बेखटके, बेखौफ। और ये इसलिए कि हमारी नीतियां ठीक नहीं है, ये इसलिए कि उनको लगता है कि शायद हम कमजोर हैं। क्या आप कमजोर हैं? क्या आप कमजोर हैं? अगर हम कमजोर नहीं हैं तो हमको जो लोग कमजोर नीतियां बनाते हैं उनको बदलने की जरूरत है। देखिए, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसके अंदर सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, उसके अंदर उसका दायरा बहुत व्यापक है। उसके अंदर आंतरिक सुरक्षा है, उसके अंदर आर्थिक सुरक्षा है, उसके अंदर सामाजिक और राजनीतिक सामंजस्य है, उसके अंदर वो सब कुछ है जो इस देश को खुशहाल बनाता है। और अगर आज कुछ कमी नजर आती है तो इसीलिए कि शायद राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारे बाहर की सीमाओं के बारे में आपको पता है। मेरा मानना है कि हमारी आंतरिक समस्याओं का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है कि सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, शासकीय नीति और शासकीय तंत्र अच्छा हो, और सब लोगों को एक समान अधिकार मिले और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जब तक ये नहीं होगा तब तक मानकर चलिए कि देश के अंदर अव्यवस्था रहेगी, और इसको व्यवस्था को सुधारने का एक ही तरीका है, हम सबको उसके लिए मिलकर काम करना है। देश के सशस्त्र बल जो हैं वो देश की बीमा पॉलिसी की तरह हैं। अगर बीमा पॉलिसी कमजोर होगी तो आप सुरक्षित नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हमारे सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल कमजोर होंगे, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। और मैं जानता हूं कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि देश कमजोर हो।
हाथ उठाकर बताइए कि देश को मजबूत करना चाहते हैं या नहीं। अगर देश को मजबूत करना है तो देश के सैनिक का सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसमें सैनिक का सम्मान नहीं होता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे यहां हालात क्या हैं? हमारे यहां जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है उनके लिए कोई राष्ट्रीय मेमोरियल नहीं है। अभी भी हम अंग्रेजों के बनाए पहले विश्व युद्ध के मेमोरियल इंडिया गेट पर जाते हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि एक नेशनल मेमोरियल हमारे शहीदों के लिए नहीं है? मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में इस देश के अंदर सैनिकों की इज्जत और सम्मान के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि जितना हमको अंग्रेजों ने नहीं बांटा उतना हमको अपने लोगों ने पिछले 60 साल में बांट दिया है। यहां तक कि हमारा पूर्व सैनिक समाज भी बटा हुआ है और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम अपने हित की आवाज नहीं उठा सकते। आज जरूरत है सैनिकों के उन सब चीजों की, उन सब जरूरतों की चीजों को पूरा करना जिससे वो मुस्तैद होकर आपकी रक्षा कर सके। आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं आपकी सेनाएं मजबूत हो? अगर सेनाओं को मजबूत करना है तो उनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलना पड़ेगा। और अब मैं चाहूंगा कि मेरे बाद इन चीजों के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी अपना उद्बोधन रखें ताकि वो आपको बता सकें कि क्या करना है। जय हिंद। अभी